आइए स्टूडेंट्स देखते हैं थ्योरम 7.1। ये क्या है? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। इसकी मीनिंग ये है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल DEF है। तो इसमें क्या कहा गया है? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनमें से एक ट्रायंगल कि कोई दो एंगल और उसके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के कोई दो एंगल और उसके बीच के साइड के बराबर हो तो। ठीक है, और थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो इसका दो एंगल हम ले लेते हैं। मान लिया हमने एक ट्रायंगल ले लिया एंगल B और दूसरा ले लिया एंगल C और इनके बीच की साइड BC है। ठीक, तो ये एक ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के। अब देखिए दूसरे ट्रायंगल के कैसे इक्वल हम इसको दिखाते हैं। एंगल ABC बराबर हो गया एंगल DEF के, जो ये स्टेटमेंट कह रहे हैं। एंगल ABC बराबर है एंगल DEF के और एंगल ACB बराबर है एंगल DFE के। राइट, ये DFE के इक्वल हो गया। और जो उसके साइड है बीच की एंगल B और एंगल C के बीच की जो साइड है BC, ठीक है, ये इक्वल है किसके? एंगल E और एंगल F के बीच की जो साइड है EF के। ठीक है, ये समझ आ रही बात? फिर से एक बार देखते हैं। इनका स्टेटमेंट कहता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनमें से एक ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच के साइड के बराबर हो। ठीक है, तो एक तरह से ये चीजें हमें दी हुई हैं, गिवन। हमारे पास क्या है? जैसे इस तरह के स्टेटमेंट में कहा गया है टू ट्रायंगल्स, तो हमने दो ट्रायंगल ले लिया है ABC और DEF। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। और जिसमें क्या है? इन विच जिसमें क्या है? जो एंगल ABC है वो एंगल DEF के बराबर है। तो लिखते हैं एंगल इन विच एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। ठीक है, एंगल DEF। और क्या है? ये जो साइड आप देख रहे हैं BC, ये बराबर है किसके? EF के। तो लिखते हैं कि BC इज इक्वल टू EF। ओके, अब देखिए ये वाला एंगल, इसे एंगल C भी हम लिख सकते हैं, एंगल ACB भी लिखते हैं। मैं यहां पर एंगल ACB लिख रहा हूं। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। एंगल DFE। राइट, तो ये चीजें हमें पता लग गई क्या? कि दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, जिसमें ये वाला एंगल दिस वन ये इक्वल है इसके बराबर और ये वाली साइड BC बराबर है EF के और ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल का। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव यही करना है कि ये वाला ट्रायंगल जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। हमको प्रूव करना है कि ये शेप और साइज में ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम हैं। दैट मीन्स आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, यानी कि जो प्रूफ के स्टेटमेंट होंगे, जो प्रूफ, उसमें हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, अब इसके पहले हम लोग
क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम लोग एक एक्सियम SAS पढ़ चुके हैं। तो वो SAS जो एक्सियम है वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि अगर दो ट्रायंगल हैं तो वो दोनों कन्ग्रुएंट होते हैं अगर उसकी कोई एक साइड यानी ये ऐसा कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनमें से एक ट्रायंगल की कोई दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की कोई दो साइड और उसके बीच के एंगल के बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। ये हम लोग SAS में पढ़ चुके हैं। SAS हमारे पास इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यही SAS जो कॉन्ग्रुएंस रूल है यही बेस है। हम इसी का यूज करते हुए इस कॉन्ग्रुएंस रूल को या इस थ्योरम को प्रूव करेंगे आएगा। देखिए अब हमारे पास यहां पर SAS के हिसाब से क्या देखेंगे? SAS के हिसाब से हमें दो साइड चाहिए और उनके बीच का एक एंगल चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि ये एक साइड हमको मिलती है, इधर एक एंगल मिलता है। ये साइड का तो हमको पता नहीं कि इसके बराबर है फिलहाल, ठीक है। और अगर हम ये साइड लें, ये एंगल लें, तो ये भी साइड के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे क्योंकि हमको SAS का यूज करना है। तो हम अगर एक साइड ये माने कि ये और ये बराबर हैं और ये एंगल इसके बराबर है और ये वाली साइड BC EF के बराबर है, तो हम S यानी कि ये साइड AB DE के बराबर हो गई और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये BC इसके बराबर है, तब तो हम SAS का कन्वर्जेंस रूल अप्लाई करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि इस केस में ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन हमको तो ये पता नहीं है कि AB DE के बराबर है या नहीं। तो यहां पर हमको ये समझना पड़ेगा, हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ये कि हम मान लेते हैं कि अगर AB और DE अगर आपस में इक्वल हैं तो, दूसरी बात AB अगर DE से बड़ी है तो, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? AB DE से छोटी है तो। यानी एक तरह से तीन सिचुएशन क्रिएट होंगी, तीन सिचुएशन या तो हम कह सकते हैं तीन केस होंगे। वो क्या कि AB DE के बराबर है, पहला केस। यहां पे मैं लिखता हूं आपको समझाने के लिए। AB पहला केस क्या होगा? AB इज इक्वल टू DE, ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यानी दूसरा केस क्या होगा? AB जो है वो बड़ी है। आपको समझ नहीं आ रही बात? ऐसे समझिए, AB और DE बराबर है, यानी कि अगर AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो DE भी 5 सेंटीमीटर, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि AB बड़ी है DE से, यानी कि AB इज ग्रेटर देन DE, राइट। तो अगर AB बड़ी है तो इसको कैसे समझेंगे? DE से, तो DE अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब AB से ज्यादा है। मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये AB ग्रेटर है। एक सिचुएशन ये क्रिएट हो। तीसरा केस क्या हमारा हो जाएगा? वो हो जाएगा कि AB है वो DE से छोटी है, राइट। AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो पता लग रहा है कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे AB इज लेस देन DE। ये इस तरह से हमारे पास तीन केसेस होंगे। इनके हिसाब से हम एक एक करेंगे, राइट, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से हम केस 1 को देखते हैं। केस 1 में क्या करते हैं? जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि AB और DE को हम इक्वल मान लेते हैं। तो चलिए क्या करते हैं? लेट AB इज इक्वल टू DE। AB और DE इक्वल है, तो देखिए क्या होगा। AB और DE अगर इक्वल हो गया तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये BC इसके बराबर, यानी कि SAS का क्राइटेरिया लगेगा और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अब देखते हैं इन ट्रायंगल AB, एक्चुअली इसको लिखेंगे कैसे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। क्या हो रहा है? अगर हमने AB और DE को इक्वल एज्यूम किया है, ठीक है, तो उस केस में अब ट्रायंगल ABC और DEF को देखें तो क्या दोनों में चीजें मिलती हैं हमें? तो हमें चीज ये मिलती है, सबसे पहली चीज कि AB जो है बराबर है, AB इज इक्वल टू DE, ये
कैसे हुआ है, हमने क्या किया है, इसको एज्यूम किया है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एज्यूम्ड। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एंगल जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये क्या है, गिवन है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, गिवन है। यहां पर देखिए ए बी सी और डी ई एफ ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो यहां पे लिखते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं गिवन है, राइट। ओके, नाउ सी, ये जो BC है, BC और EF आपस में इक्वल है। ठीक है, ये आप देखिए BC एंड EF इज इक्वल। ठीक है, ये कैसे पता लगा, ये भी क्या है, आपको गिवन है, क्योंकि आपको कहा गया दो ट्रायंगल के बीच की दो ट्रायंगल के किन्हीं दो एंगल के बीच की साइड है। देखिए यहां पर, तो ये दोनों इक्वल है, यहां पे दिया भी हुआ है। ओके, इससे किस हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं, क्या होता है, ये क्या चीज है, साइड है, और ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है, यानी SAS, यानी SAS का रूल लगता है और ये कन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। तो हम यहां पर लिखते हैं, इस वजह से क्या हुआ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो आपने ये देखा। ठीक है, कौन सा हम लोगों ने इसमें क्राइटेरियन यूज किया है, वो है SAS। तो हम लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। तो केस 1 में आपने देखा कि बड़ी आसानी से ही ये चीज प्रूव हो गई। हमने क्या किया था पहले केस में कि AB और DE आपस में इक्वल है। क्या है, AB और DE आपस में इक्वल है, राइट। AB और DE आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इन दोनों ट्रायंगल को अब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये पाते हैं इसमें कि ये साइड यानी AB इज इक्वल टू DE हो गई, और ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, ये हमें गिवन है, और जो BC साइड है वो EF के इक्वल है, ये भी हमको गिवन है। तो यानी कि साइड एंगल साइड यहां पर, तो हम SAS बाय SAS यानी कि साइड एंगल साइड कन्वर्स रूल लगाते हैं और इन दोनों को हम कन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था तीनों केस। तो सेकंड केस क्या है हमारा कि AB DE से बड़ी है, ऐसा मान के चलते हैं। तो यहां पर लिखते हैं केस सेकंड क्या है, AB इज ग्रेटर देन DE। अब देखिए, अगर AB DE से बड़ी है यानी DE छोटी है और AB बड़ी है, तो अब हम कैसे इसको करेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि AB बड़ी है, AB बड़ी है मान लेते हैं कि, और ये DE छोटी है, AB बड़ी है DE छोटी है, तो अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर मतलब इससे ग्रेटर ही होगी। तो एक काम करेंगे हम यहाँ पर AB के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे, एक ऐसा कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे P नाम का एक पॉइंट ले लेते हैं। तो वो जो P पॉइंट लेंगे हम इस तरह से वो P पॉइंट लेंगे कि जो PB की जो लेंथ है PB इज इक्वल टू DE हो जाए, राइट। ये बात क्लियर होती है, और हम इस P को C के साथ ज्वाइन कर देते हैं, राइट। ये बात समझ में आई। अब देखिए, तो यहां पर इस बात को लिख लेते हैं, हम यहां पे लिखते हैं वी टेक पॉइंट P। हम क्या करते हैं, वी टेक पॉइंट P, हम एक पॉइंट P लेते हैं, कहां पर लेते हैं, ऑन AB के ऊपर लेते हैं, राइट। वी टेक ए पॉइंट P ऑन AB, किस इस तरह से लेंगे कि PB की लेंथ DE के बराबर हो। तो लिखेंगे यहां पर सच दैट PB, दिस वन PB इज इक्वल टू DE, PB इज इक्वल टू DE। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, PB इज इक्वल टू DE। अब जब PB इज इक्वल टू DE हमने इस तरह से कर लिया यहां पर, तो नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स, दिस इज द अनदर ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, राइट। तो यहां पर लिखते हैं नाउ, अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PBC, राइट, ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF, इन दोनों ही ट्रायंगल को देखते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या पता लगता है कि जो PB है
वो DE के बराबर है, PB इज इक्वल टू DE, राइट। PB इज इक्वल टू DE। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट P लिया था, तो एक तरह से हम इसको कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दिया, राइट, कंस्ट्रक्शन। ओके, अब दूसरी चीज देखिए, जो ये वाला एंगल था, एंगल PBC, राइट, तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल PBC किसके बराबर है? DEF के। एक्चुअली एंगल तो यही है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल DEF। ओके, DEF ये इक्वल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमें थ्योरम के स्टेटमेंट से पता लगता है, एक्चुअली ये गिवन है, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं BC की। BC इज इक्वल टू EF, तो यहां पर लिखते हैं BC इज इक्वल टू EF, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि ये क्या है? हमको गिवन है, राइट। देखिए यहां पर गिवन है BC इज इक्वल टू EF। तो क्या देखते हैं, जो हम ट्रायंगल PBC और DEF को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पाते हैं कि PB और DE इक्वल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया था P पॉइंट लेकर के, तो PB और DE इक्वल हो गया, यानी एक साइड हमें मिलती है। और ये वाला एंगल दैट इज PBC, या इसे ABC भी बोल सकते हैं, बट हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल? PBC। तो हम इसको बोलेंगे PBC इज इक्वल टू DEF, ये इज इक्वल टू, ये बराबर हो गया। क्या है? ये गिवन है, देख सकते हैं ये गिवन है। ABC का मतलब यही है, PBC, राइट। अब बात करते हैं BC इज इक्वल टू EF, ये भी क्या है? हमको गिवन है। तो इससे क्या पता चलता है? एक साइड हो गई बराबर, एंगल बराबर हो गया, और साइड यानी साइड और उसके बीच में एक एंगल यानी SAS। तो यहां पर हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस तरह से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ये किस रूल से प्रूव हुआ? यहां पर लिखेंगे बाय SAS, राइट, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस तरीके से ये, अब ये जो ट्रायंगल था PBC और DEF कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप क्या पाते हैं? जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? दे आर इक्वल, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो ये वाला एंगल है, जिसको हम एंगल PCB, राइट, एंगल PCB, आई एम टॉकिंग दिस, इसकी मैं बात कर रहा हूं, एंगल PCB, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? एंगल DFE, राइट। तो यहां पर लिखते हैं, और इससे एक बात यह भी पता लगती है, एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE, ठीक है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि इसको बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इनके पार्ट्स हैं, तो हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट मीन्स CPCT, राइट। ये हो गया, बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हम लोगों ने जब ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF, अगर इसको हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो उसका ये पार्ट, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया है, राइट। लेकिन हमें क्या दिया गया है? ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है यानी कि DFE, ये किसके बराबर है? एंगल ACB के बराबर है। समझ आ रही बात? किसके बराबर है? ये देखिए, ये वाला जो एंगल है DFE, ये देखिए DFE एंगल, DFE एक्चुअली किसके बराबर है? ये ACB। यहां पर लिखते हैं बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। ये बात समझ में आई? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अभी PCB को प्रूव हम लोगों ने कर दिया DFE के बराबर, लेकिन हमें दिया गया है एंगल ACB बराबर है DFE के। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये बराबर है। तो यहां पर ये सिचुएशन इस तरीके से बन गई। अब इससे क्या हमें पता चलेगा? ये पता चलेगा कि ये जो एंगल PCB है,
जो आप देख रहे हैं एंगल PCB, यानी PCB दिस वन, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ACB के, राइट, एंगल ACB के, ये बराबर हो गया। हम इसको इरेज करके दोबारा इस लाइन को यहां पर लिखते हैं, राइट, इन दोनों। हाँ देखिए, तो ये एक्चुअली जगह कम थी जिसकी वजह से मैंने इरेज कर दिया, अब यहाँ पे इसको मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो एंगल PCB है वो एंगल DFE के बराबर है, और जबकि हमें दिया गया है कि एंगल ACB किसके बराबर है, DFE के बराबर है, ये दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एंगल PCB इज इक्वल टू, यानी दिस एंगल, ऐसा भी समझ सकते हैं कि RHS इसका इक्वल है तो LHS तो इक्वल हो गया, एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB, ये जाकर के इक्वल हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी, इसलिए ये इक्वल हो गया, यानी कि एंगल PCB बराबर हो गया एंगल ACB के। तो कमाल हो गया, उसी के अंदर है ये एंगल इसके बराबर हो गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है दिस वन, ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है, या ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट P पॉइंट A पर हो। समझ में बात आ रही है, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PCB और ट्रायंगल ACB अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये जो PC है, PC ये जो लाइन सेगमेंट है, ये कहां पर फॉल कर रहा है, AC के ऊपर फॉल कर रहा है। या कहें हम ऐसे कि P कहां पर फॉल करेगा, या P कहां पर है, A पर है, यानी कि P और A एक ही पॉइंट है, यानी कि P कोइंसाइड्स विद A, यानी P A के ऊपर है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, इसलिए ऐसा हुआ, ये पॉसिबल क्यों है, तो यहां पर लिख लेते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली, केवल तभी ये संभव होगा जब P A के ऊपर हो, P A के साथ कोइंसाइड्स करे। तो लिखेंगे इफ P कोइंसाइड्स विद A, ठीक है। और अगर P इसके ऊपर आ गया, P इसके ऊपर है, इसका मतलब क्या है, PB, इसका मतलब क्या हो गया कि जो PB इज इक्वल टू AB, राइट, PB इज इक्वल टू AB, ये बात क्लियर हो गई। PB इज इक्वल टू, यानी कि ये सेगमेंट इसके बराबर है, ये पॉइंट यहां पर, इसलिए क्या हो गया, AB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, DE हो गया, DE हो गया। अब AB DE के बराबर हो गया, AB DE आपस में मैंने लिख दिया इक्वल है। तो इसका मतलब अगर केस फर्स्ट की बात करें तो उसमें क्या था कि ये वाली साइड और ये वाली साइड को मैंने इक्वल माना था, राइट। तो अगर AB और DE बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके साइड के बराबर है, इसका मतलब ऐसे इसका कन्वर्स रूट लग गया। तो यहां पर हम उस चीज को, केस फर्स्ट की चीजों को रिपीट नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने पहला केस माना था कि AB और DE अगर इक्वल हो, तो दूसरा केस हमने देखा कि अगर AB बड़ा हो DE से, तो अब देखेंगे कि अगर AB छोटा हो DE से। तो आइए स्टूडेंट्स, अब केस 3 देखते हैं, ठीक है। तो केस 3 में क्या करेंगे, हम AB को हम छोटा लेते हैं, किससे, DE से। तो क्या हो जाएगा, AB इज लेस देन DE, ये बात क्लियर हुई। AB छोटा है, पहले हम लोगों ने क्या लिया था, AB इज लेट करके लिया था, AB इज इक्वल टू DE। दूसरा हम लोगों ने क्या भी लिया था, AB इज ग्रेटर देन DE। अब थर्ड केस में क्या ले रहे हैं हम, AB इज लेस देन DE, यानी AB छोटा है DE से, या इसे ऐसा कहें कि DE बड़ा है AB से। समझाने के लिए यहां पर इस चीज को हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। AB छोटा यानी DE बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, हम DE पर, जिस तरह से जब AB बड़ा था तो हमने AB पर एक ऐसा पॉइंट P लिया था जो
इस तरह से लिया था कि PB और DE बराबर हो जाए, राइट। यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर DE बड़ा है, AB छोटा है, तो यानी कि AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो DE 6 या 7 या कुछ ज्यादा हो सकता है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, हम DE पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। DE पर हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं M नाम का, ठीक है। हमने ये जो पॉइंट लिया कहीं पे ले लिया नहीं, जिस तरीके से AB में P लिया था उसी तरीके से लेंगे। कैसे? इस तरह से ये पॉइंट लिया जाएगा DE पर M नाम का, कि ताकि ME जो ये ME ME की लेंथ किसके बराबर हो जाए, AB के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि DE तो बड़ा है, तो हमने एक पॉइंट यहां पर M नाम का ले लिया DE पर, इस तरह से कि ME की लेंथ किसके बराबर हो जाए, AB के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग। इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे we take a point M on, कहां पर लिया हमने, on DE पर। DE कैसे लिया, किस तरह से, सच दैट, इस तरह से है वो कि ME इज इक्वल टू AB। तो यहां पर लिखते हैं ME इज इक्वल टू AB, राइट। ये हम लोगों ने किया। ओके, और क्या करते हैं, और ज्वाइन कर देते हैं किसको, M को F के साथ जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। हमने ज्वाइन कर दिया M और F को, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं ज्वाइन M एंड F, ये ज्वाइन कर दिया, जुड़ गया। अब नाउ वी हैव अनदर ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल MEF, ठीक है। अब हम ट्रायंगल MEF और ट्रायंगल ABC को ऑब्जर्व करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे। तो इन दोनों जब ट्रायंगल को हम देखते हैं तो उसी तरह की सिचुएशन, सारी स्टेप्स आपको मिलेंगे करने के लिए, जिस तरह से जो हमने यहां पर जो P नाम का पहले पॉइंट लिया था, जब AB बड़ी थी तो उस केस में हमारे पास PBC नाम का ट्रायंगल क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो वहां पर हमने PBC और DEF को ऑब्जर्व करके किया था। अब यहां पर हम ट्रायंगल MEF और ट्रायंगल ABC को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं F एंड, और वही सारे स्टेप्स हम रिपीट करेंगे। कौन से स्टेप, जो केस 2 में हम लोगों ने किए थे, ठीक है। एंड रिपीट आर्ग्यूमेंट्स यानी जो तर्क हम लोगों ने उसमें दिए थे प्रूफ करने के लिए। तो दैट इज रिपीट आर्ग्यूमेंट्स as given in case 2, केस 2 देंगे तो उससे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, वी गेट, वो सारे स्टेप उसी तरीके से करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वी गेट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, इस तरह से हम लोगों ने इसे प्रूव कर लिया। आई होप आपको यह थ्योरम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है या कोई डाउट्स है, आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं।